क्या आपको भी लगता है कि लिथियम के कारण इंडिया के अंदर आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल बंद होकर इंडिया सुपर पावर इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर होगा? तो चलिए समझते हैं। तारीख थी 9 फरवरी 2023 और इंडियन माइंस मिनिस्ट्री ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें मिले हैं 5.9 ट्रिलियन टन के लिथियम रिसोर्सेस और उस जगह का एग्जैक्टली लोकेशन है माउंटेन सलाल हिमालय। आज से लगभग 1 से 2 साल पहले ही इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे ने उस जगह के पास लिथियम रिसोर्सेस होने के काफ़ी भारी मात्रा में चांसेस है ऐसा ऑलरेडी कह दिया था, जो कि अब जाके हमें मिले। लिथियम को दूसरे शब्दों में वाइट गोल्ड कहा जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी खास बात है इस लिथियम के अंदर जो कि हमें इसे वाइट गोल्ड कहने के लिए मजबूर करती है? और ये है उसका रिस्पॉन्स टाइम। लिथियम की एक बैटरी रेगुलर बैटरी की तुलना में काफ़ी हल्की होती है और लिथियम की बैटरी रेगुलर बैटरी की तुलना में काफ़ी जल्दी चार्ज भी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है उसका लिथियम का डिस्चार्ज रेट। ये डिस्चार्ज रेट ही उसको इतना एक्सपेंसिव बना देता है लिथियम बैटरी को, जो कि रेगुलर बैटरी की तुलना में अगर दोनों बैटरी एक साथ रख दिया जाए तो फिर रेगुलर बैटरी से लगभग लिथियम का बैटरी 2-3 घंटा एक्स्ट्रा तक चलेगा। यानी लंबी रेस के घोड़े में दौड़ती है ये लिथियम की बैटरीज। और ये लिथियम के अंदर के सेल्स लगभग 6 टेरावाट आवर्स तक की बैटरी सेल्स बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, जो कि इंडिया को ईवी सुपर पावर बनाने के लिए काफ़ी मददगार है। अभी ये लिथियम बेसिक फॉर्म में ज़मीन के अंदर है, जो कि अभी हमें लगभग इसे ज़मीन के अंदर से बाहर निकालकर प्यूरीफाई करने की ज़रूरत है और बिना प्यूरीफाई करके हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर अभी ये टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि इसे कैसे प्यूरीफाई किया जाए। लेकिन गुड न्यूज़ ये भी है कि जब से हमें रिसोर्सेज मिले हैं तब से बहुत सारे देश ये टेक्नोलॉजी देने के लिए हमें तैयार है कि इसे कैसे प्यूरीफाई करा जा सकता है। अभी इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए लगभग 33,750 करोड़ यानी 33,750 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जो कि इंडियन मिनिस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ी बात नहीं है, जो कि ये आराम से दे देगी। अब लिथियम रिसोर्सेज मिले हैं तो इसे प्यूरीफाई करने के लिए चाहिए बहुत सारा पानी। लगभग एक मीडियम रेंज के कार को लगने वाली बैटरी बनाने के लिए 3,000 से लेके 12,000 लीटर तक के पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जहाँ पर ये हमें माइंस मिली है यानी ये लिथियम रिसोर्सेज, वहाँ के रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ उस लिथियम रिसोर्सेज के बाजू में एक नदी बहती है, तो फिर जो हमें पानी चाहिए उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जितना पानी चाहिए उतना पानी अवेलेबल है। ये गुड न्यूज़ है जो कि हर जगह पे हर रिसोर्सेज के लिथियम के रिसोर्सेज के पास ये नदी या फिर ये पानी पहुंचाना काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है। इंडियन माइन मिनिस्ट्री के अनुसार इंडिया के अंदर अभी 50 गीगावाट आवर्स तक की ही बैटरी बनाई जाएगी। बाद में ये आंकड़ा और बढ़ाकर 6 टेरावाट तक बढ़ाया जाएगा और ये 6 टेरावाट आवर्स तक की बैटरी लगभग गाड़ी के साथ साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर करने के लिए भी यूज़ की जाएंगी। जिन लोगों को अभी गीगावाट और टेरावाट आवर्स का अंतर पता नहीं चल रहा होगा ये क्या है, उन लोगों को बताना चाहूँगा ये एक यूनिट है जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसका यूनिट स्टार्ट होता है गीगावाट, टेरावाट, जूल और ये ख़त्म होता है फुट पाउंड तक जाकर। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इंडिया लगभग 2 सालों के अंदर लिथियम का प्रोडक्शन चालू कर देगा, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। जब से इंडिया के अंदर लिथियम रिसोर्सेज मिले हैं तब से कुछ कंट्रीज इंडिया के ऊपर काफ़ी जल रही है और ऑब्वियसली मुझे कोई उनके नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप गेस कर लीजिए खुद ही, नहीं तो आप स्क्रीन पे पढ़ लीजिए। लेकिन जलने वाली कंट्री को ये ज़रूर कहना चाहूँगा मैं, जलने वालों जलो और जलो, ये काम है तुम्हारा और तुम्हें बुझने नहीं देंगे, ये काम है हमारा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चाइना के पास अपने खुद के रिसोर्सेज नहीं है। ऑब्वियसली चाइना के पास भी उसके खुद के रिसोर्सेज है, लेकिन हर साल इंडिया लगभग 8,000 करोड़ रुपीस की लिथियम बैटरीज इंपोर्ट करता था चाइना से, जो कि आने वाले सालों में अभी घटकर ना के बराबर हो जाएगी, जो कि चाइना के इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये भारत का लिथियम भंडार अकेला ऐसा लिथियम भंडार है जो कि भारत को लगने वाले पूरी नीड्स को प्रोवाइड करके दूसरी कंट्रीज़ को लिथियम प्रोवाइड कर सकता है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए प्राइसेस और इनके अनअवेलेबिलिटी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 2012 में NIMMP यानी इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान को 2012 में लॉन्च कर दिया।
और इंडियन गवर्नमेंट ने इसे इसलिए लॉन्च किया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के हर साल हज़ारों करोड़ रुपए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में जा रहे थे और ये आंकड़ा इतना है, लगभग 12 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका था। और ये इतना है, अपने जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 24% यानी जीडीपी का 1/4 भाग, 1/4 हिस्सा बन जाता है। सोच के देखिए ज़रा, अगर इतना सारा पैसा इंडिया से बाहर क्रूड ऑयल के रूप में जाता है, अगर ये सारा पैसा इंडिया के अंदर ही रुककर अगर हम इसे डेवलपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दे तो फिर इंडिया का अंदर कितना जीडीपी ग्रोथ होगा और कितना इंडिया का डेवलपमेंट होगा, ये हम पता भी नहीं सकते। इतना सारा डेवलपमेंट हो सकता है। लिथियम एक ऐसी ही चीज़ है जैसे कि खाड़ी देश यानी दुबई, कतर जैसे देश क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करके इतने अमीर बन चुके हैं कि उनका जीडीपी और इकोनॉमी इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी इकोनॉमी को टक्कर दे सकते हैं। दुबई जैसा देश क्रूड ऑयल बेच के इतना डेवलपमेंट कर चुका है कि एक समय पर 100% ऑफ द जीडीपी क्रूड ऑयल से आने वाली जीडीपी लगभग अब 30% पे आके जाके रुकी है। यानी अब उनका लगभग 30% रेवेन्यू ही जीडीपी का क्रूड ऑयल से आता है और ये आंकड़ा हर साल, हर दूसरे साल घटता जा रहा है क्योंकि वो भी जानते हैं कि क्रूड ऑयल आने वाले जनरेशन की उम्मीद नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि हर कंट्री क्रूड ऑयल बेचकर अमीर या डेवलपमेंट हो चुकी हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जैसे कि ईरान, कुवैत, इराक जैसी कंट्री जो कि क्रूड ऑयल मिलने के बावजूद भी वो कंट्री डेवलपमेंट होने के बजाय और नीचे धंसती गई हो। इराक जैसी कंट्री के पास ऑयल बेच के पैसे तो काफ़ी सारे आए, लेकिन फिर भी वो कंट्री डेवलपमेंट होने में कामयाब ज़रा भी नहीं रही क्योंकि उनके गवर्नमेंट ने वो आने वाला पैसा सही जगह पे सही तरीके से ना लगाने के कारण उनका देश का और डेवलपमेंट होने के बजाय और वो नीचे धंसते चले गए। अगर इंडियन गवर्नमेंट सही नीति और सही फैसले के साथ आगे बढ़ती है तो इंडियन यूएस सेक्टर में ऐसा सेक्टर है जो कि इंडियन गवर्नमेंट को इकोनॉमी के लिए ऐसा स्ट्रांग बना सकता है कि वो भी हर जीडीपी और हर इकोनॉमी को टक्कर दे सके। और जिन लोगों को लग रहा है कि लिथियम की वजह से आप पर्यावरण दूषित होगा, उन लोगों को बताना चाहूँगा मैं, हाँ ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन कंपेयर कीजिए, हर साल लगभग गाड़ियों की वजह से लगभग हज़ारों और कितने सारे लोगों को कर्क रोग जैसी बीमारियाँ हो जाती है और लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े सिटीज़ का AQI लगभग 500 तक पहुँच रहा है। 500। अगर अभी नवंबर और दिसंबर की बात की जाए तो दिल्ली का लगभग AQI 400 तक पहुंच गया था। जिन लोगों को पता नहीं है कि AQI क्या होता है, उन लोगों को बताना चाहूँगा, AQI एक यूनिट है, जैसे कि हवा के अंदर का प्रदूषण उससे मापते हैं। तो बताना चाहूँगा कि एकदम करेक्ट सेफ अगर AQI होता है तो वो होता है 50 से लेकर 100 तक का। अगर AQI 150 के पार पहुंच रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए अनहेल्दी है। अगर AQI 400 तक पहुंच रहा है तो ये अच्छे संकेत नहीं है आपके बॉडी के लिए। तो आप ही थोड़ा सा विचार कीजिए, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिथियम रिसोर्सेज मिले हैं उससे कितना डैमेज होगा पर्यावरण को। अगर कंपेयर किया जाए इंडिया के पूरे इंडिया को देखते हुए तो पूरे इंडिया के सामने ये डैमेज कुछ भी नहीं है। और एक विचार कीजिए कि कितने सारे लोगों का जान बच सकता है और कितने सारे लोग जो अनहेल्दी हो रहे हैं उन सब हेल्दी होकर फिट हो सकता है। और कितने सारे रुपीज़ इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ईयर AQI सही करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारा पैसा बचाया जा सकता है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द।